दोस्तों नमस्कार। और आइए आज आपको रघुवंश महाकाव्य का प्रथम श्लोक सुनाते हैं जो मंगलाचरण पूर्वक है। महाकवि कालिदास ने इस श्लोक में भगवान शंकर और पार्वती का स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए मंगलाचरण किया है और ग्रंथ का शुभारंभ किया है। सुनिए। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाविव संपृक्तौ। वागर्थ का अर्थ है वाक जमा अर्थ। वाक मैंने वाणी और अर्थ मैंने उस वाणी का, उस शब्द का अर्थ, अभिप्राय, मतलब। जो भी वाणी हमारे मुख से निकलती है शब्द रूप में, उसका कोई न कोई अर्थ होता है। तो इसलिए उस शब्द के साथ ही अर्थ भी जुड़ा हुआ है। वागर्था विव संपृक्तौ, वाणी और अर्थ की तरह जुड़े हुए। कौन? पार्वती परमेश्वर, जो पार्वती और परमेश्वर है। देखिए, वाक, वाणी और अर्थ। वाणी, वाक स्त्रीलिंग है, पहले शब्द आया ये, और अर्थ पुल्लिंग शब्द है, वो बाद में आया है। उसके अनंतर दूसरे चरण में पार्वती परमेश्वर को भी महाकवि ने उसी रूप में रखा है। पहले पार्वती है स्त्रीलिंग शब्द और फिर पुल्लिंग परमेश्वर। जैसे पहले चरण में पहले ही शब्द में वागर्थ लिखा, वाणी और अर्थ लिखा, उसी तरह दूसरे चरण के अंत में पार्वती परमेश्वर लिखा। तो वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो पार्वती और परमेश्वर वाणी और अर्थ की तरह से, वाणी और अर्थ की तरह जो जुड़े हुए हैं उस भगवान शंकर, माता पार्वती, पार्वती और भगवान शंकर को मैं वागर्थ प्रतिपत्तये, वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए जो भी ग्रंथ में लिखने जा रहा हूँ उसमें वाणी और अर्थ का सफल प्रयोग रहे, इस भाव से महाकवि कालिदास पार्वती और परमेश्वर भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। वंदे, उनको मैं नमन करता हूँ। तो वागर्थाविव संपृक्तौ, वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, वाणी और अर्थ की तरह जुड़े हुए, वाणी और अर्थ की सिद्धि के लिए मैं जगतः पितरौ वंदे, जगतः मैंने संसार के, पितरौ माता पिता को, वंदे नमस्कार करता हूँ, पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती और परमेश्वर को। तो इस प्रकार से महाकवि कालिदास ने भगवान शंकर और माता पार्वती का नमन करते हुए रघुवंश महाकाव्य के इस पहले श्लोक का वर्णन किया, गठन किया, जिसमें नति पूर्वक मंगलाचरण हुआ है, नमस्कारात्मक। तो मंगलाचरण है ये। रघुवंश महाकाव्य के इस श्लोक का भाव आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।